नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं कुछ सोच रहा था तो कुछ लाइनें बन गई हैं जो जीवन के लिए एक संदेश देती हैं। वो इस प्रकार हैं। जैसे बहती नदी की धारा, जैसे बहती नदी की धारा, जैसे बहता सागर प्यारा, जैसे बहता सागर प्यारा, धारा को धारा के जैसा, सागर को सागर के जैसा, देख सको तो देख लो प्यारे, खुद को खुद के जैसा, खुद को खुद के जैसा, मिट जाएगा भय सारा, हो जाएगा जीवन निर्मल सारा, हो जाएगा जीवन निर्मल सारा। तो ये कुछ लाइनें थीं जो प्रकृति हमें संदेश लगातार दे रही है। अगर हम उसको देखें तो अपने जीवन को हम समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि सागर बह रहा है और सागर से ही जल बाष्प बन के पर्वतों पे हिम के रूप पे एकत्रित होता है और फिर वही हिम पिघल के नदियों के रूप में बहते बहते पुनः सागर में मिल जाती है। ऐसे ही तो हमारे जीवन का भी चक्र चल रहा है कि जो जीव बनता है उससे पहले किसी के शरीर में जो शुक्राणु अंडाणु बनते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्रकृति की चीज़ों को खाता है ना, उन्हीं से तो वो बनते हैं और वही जब मिलते हैं तो फिर जीव बन जाता है। और फिर जीव जब मरता है फिर प्रकृति के विभिन्न जो अवयव होते हैं उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो प्रकृति से ही बनता है, प्रकृति में ही मिल जाता है। तो फिर जो अन्य चीज़ें होती हैं जिसके कारण जीव दुख महसूस करता है तो उनका औचित्य ही कहाँ है? तो वो किस लिए होता है? अज्ञान के कारण होता है। यानी जो समाज में जितनी विकृतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, वो चाहे अपराध हो, हिंसा हो, लूट-पाट हो या आंतरिक रूप में व्यक्तिगत देखें तो लोभ, लालच और क्रोध हो गया, मद हो गया, ये जिनसे हम दुःख पाते हैं वो सिर्फ़ क्यों रह जाते हैं? क्योंकि अज्ञान है। और ये आता कहाँ से है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। यानी हम हैं क्या या मैं कौन हूँ, जो मूल प्रश्न रहता है जीवन का, उसको हम नहीं जानते हैं और उधर हम प्रयास भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर होती है, जो समाज ने हमारी छवि दे दी होती है, नाम दे दिया होता है, उसके कारण हम उन चीज़ों को अपना व्यक्तिगत मानने लगते हैं। और जो पूरा संपूर्ण प्रकृति की होती है, हर चीज़ तो यहाँ प्रकृति की ही है। कितने ग्रह हैं, सारी चीज़ें, हम उनको अपना नहीं कहने लगते हैं। हमने अपने शरीर के साथ जो तारतम्य बना दिया कि नाम किसी ने दे दिया और नाम के आधार पे चूँकि शरीर से जुड़े हुए हैं तो बोलने लगते हैं कि शरीर, अगर हमारा ही शरीर हो तो बाल क्यों झड़ जाते हैं, दाँत क्यों टूट जाते हैं, मृत्यु क्यों क्यों हो जाती है? तो ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती है? अभी अब कोई सिर पे हथौड़ा मार दे तो बुद्धि कहाँ चली जाए? अगर हमारी बुद्धि हो तो वो क्यों चली जाती है? हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़ तो जानी नहीं चाहिए। भूख रोज़ लगती है तो अगर हमारी मतलब आंतरिक संरचना होती तो हम चाहते तब भूख लगती है और हम ना चाहते तो नहीं भूख लगती, लेकिन वो तो रोज़ लगती है। तो हमारा कुछ नहीं है, प्रकृति का सारा खेल चल रहा है। साँसें लगातार चल रही हैं, अपने आप चल रही हैं, हम कुछ प्रयास थोड़ी करते हैं। खाना खाते हैं, अपने आप हज़म हो जाता है, सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तो उन बिंदुओं को हमें सोचने की ज़रूरत है। और जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो फिर जिन चीज़ों के लिए हम परेशान होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें
प्रकृति के शाश्वत रूप में तो होती नहीं, अनित्य हैं, धारा की तरीके से बह रही हैं लगातार सारी चीज़ें। अब उनका कोई उपयोग करता है, नदी का जल है, खेती होती है, उनसे फसलें होती हैं, लोग अपनी क्षुधा को शांत करते हैं। संस्कृतियाँ बनती हैं, सभ्यताएँ बनती हैं, मिटती हैं, सब कुछ तो चल रहा है, पूरा इतिहास है। कितने जीव जंतु हुए और मिट गए, कितने आए हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इनको जब हम देखते हैं, जो प्रकृति की धारा है, प्रवाह बह रहा है, उसको जब हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अपनी जो स्थिति है, यानी जो हमारा अस्तित्व है, उसको हम जान पाते हैं। वो इस अस्तित्व क्या है, जिसको हम व्यक्तिगत रूप से सच मानते हैं, वो वास्तव में है नहीं। और जो सच रूप में है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जब जो भी चीज़ ब्रह्मांड से इसी उत्पन्न हो रही है, तो उसी की तो हो गई, यानी कि हम भी वही हो गए हैं। तो भिन्न कहाँ है, शरीर है। जब वो जो प्रक्रिया इसकी विघटित होती है, तो पुनः प्रकृति में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है, हवा बन जाता है, आग बन जाता है, आकाश में जो भी तत्व होते हैं उनमें विलीन हो जाता है। क्षितिजल पावक गगन गगन समीरा, जो 5 तत्व होते हैं उनसे मिलता है। मन प्रवाह, मन जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां होती हैं, वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करती हैं। तो ये सारा चक्र चल रहा है, इसको जब हम देखते हैं तो समझ में भी आता है। जब समझते हैं थोड़ी सहजता आती है जीने में। फिर उन चीज़ों के लिए हम परेशान, दुखी, क्रोधित नहीं होते हैं, लोभ लालच नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, वैमनस्यता नहीं लाते हैं, घृणा नहीं करते हैं। जिन चीज़ों का हमें पता चल जाता है इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक सामाजिक जो मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ लगातार चली आ रही हैं, उन्हीं के कारण हम जब उनके आवेश में आते हैं तो उनके प्रभाव में भी जकड़ जाते हैं। और उनका सबसे हानिकारक प्रभाव होता है जो सद्भाव होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए और जीवन की गरिमा होनी चाहिए, उनसे थोड़ा हम दूर होने लगते हैं। तो जब समझ होती है तो अच्छे से रहने लगते हैं। छोटा सा तो जीवन है, कितने लोग देखते हैं साथ के ही जन्मे होंगे और मित्र में अब इस दुनिया में नहीं होंगे, चले गए हैं, कौन किसी को रोक पाता है। अभी लाखों लोग रोज़ जन्मते हैं, रोज़ मर जाते हैं। जीव जंतु के स्तर पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या है। तो एक जो प्रक्रिया रहती है प्रकृति की, वो चीज़ें मिलती हैं तो कुछ उद्भूत होता है, वो चीज़ें हटती हैं तो मिट जाता है। तो सृजन चल रहा है। सवाल ये उठता है तो फिर कैसे जीवन जिया जाए। तो जीवन जीने का मतलब यही है कि लगातार खेलो कूदो, मस्ती से रहो। और वो सब कब आएगा, जब ना समझेंगे ना, नहीं तो नहीं समझेंगे तो फिर उन चीज़ों में उलझे रहेंगे जो जीवन के लिए कोई मायने चीज़ें नहीं रखती। उनको पकड़े हैं, छोटा बच्चा उन खिलौनों के साथ भी उलझा रहता है, सारी चीज़ें जो हमें दिखता है कि उनका कोई अस्तित्व अपने आप में नहीं है, लेकिन वो उनको अपने साथ जोड़ लेता है। तो ऐसे हम भी उन बच्चों के समान ही हैं और तो खेलना कूदना है, बच्चे मस्त रहते हैं तो हमें भी मस्त रहना है और समझना है, वो चीज़ें समझ के साथ आती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।